एक लड़का शादी नहीं कर रहा था, उसकी माँ बोली कि बेटा अब इन हाथों में ताकत नहीं है, झाड़ू नहीं दे पाती हूँ मैं, काम नहीं कर पाती, खाना नहीं बना पाती, कपड़े नहीं धो पाती, तू ब्याह कर ले, बहू आएगी घर में काम करेगी, मुझे आराम मिलेगा। तो बेटा बोला कि अम्मा नहीं, जब तक तू जिंदा है मैं शादी नहीं करूँगा, जब तू मर जाएगी फिर हम ब्याह करेंगे। बोले काहे? बोला इसलिए कि बीवी आएगी, झगड़ा होगा, सास बहू में झगड़ा होगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरी माँ से कोई झगड़ा करे। कुछ दिन और गुजरे, माँ बोली कि बेटा अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तू कर ले। बोले ठीक माँ, देख अगर आप चाहते तो देख लीजिए। माँ एक लड़की को चुनी, पसंद की, पढ़ी लिखी लड़की, ब्याह करके ले आई। और लड़की क्या माशाअल्लाह 10 बजे सुबह उसकी नींद खुलती थी। अब बुढ़िया भोरे उठ के नमाज पढ़ के झाड़ू देना, बर्तन धोना, नाश्ता बना के पलंग पे ले जाके देना। वो उठती थी, मार इधर से बरस, मार इधर से बरस करके नाश्ता खा के फिर पलंग में किताब लेके बैठ जाती थी। जब 2-4 दिन हो गया तो उसका बेटा को बोला कि अम्मा उसको बोलो ना, अरे ना काम न करेगी, तुमको आराम करने के लिए ना ब्याह किया हम। बोले बेटा कैसे बोले, नई नवेली लड़की है, कुछ दिन के बाद करने लगेगी, छोड़ो मत बोलो, दिल दुख जाएगा। जब हफ्ता दिन हो गया बेटा को बर्दाश्त नहीं हुआ, बेटा बोला कि अम्मा एक आइडिया मेरे दिमाग में है, जब आप झाड़ू दीजिएगा ना आपके हाथ से हम झाड़ू छीनेंगे। कि अम्मा झाड़ू हम देंगे, आप नहीं दीजिएगा। जब हमको झाड़ू देते हुए देखेगी ना तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे रहते मेरा शौहर झाड़ू दे, तो बर्दाश्त नहीं हो, वो खुद ब खुद आके झाड़ू देने लगेगी। और जब आप बर्तन धोइएगा, हम जाएंगे बर्तन धोने के लिए तो हमको बर्तन धोते देखेगी तो उसको परेशानी होगी, वो आके बर्तन धो, तो काम में लग जाएगी ना तो फिर लगी जाएगी। बोला ठीक है। माँ झाड़ू दे रही, बेटा आया बोला कि अम्मा हम देंगे, माँ बोल रही हम देंगे, बेटा बोल रहा हम देंगे। वो देख के सो गए। बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, माँ बेटा दोनों बोल रहा। जब हफ्ता दिन हो गया तो वो लड़की एक दिन उठी और दोनों को बुलाई, सासों को बुलाई, शौहर को, इधर आइए। दोनों आया, बोला ये क्या झमेला रोजाना रोजाना लगा रखे आप? बोला नहीं झाड़ू बर्तन यही सब का है। तो बोलेगा आप लोग बारी बना लीजिए, कौन किस दिन झाड़ू देगा, कौन किस दिन बर्तन धोएगा। हाँ 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 हाँ, है नौजवानों, उस लड़की से निकाह करो, उस लड़की से शादी करो कि जिस लड़की का कदम घर में पड़ जाए तो अल्लाह उस घर को जन्नत बना दे। एक जगह जलसा में तकरीर करके नीचे उतरे, एक नौजवान बोला गए मौलवी साहब रुका। बोला बोलो। बोला अभी आप तकरीर करें कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने कहा कि हाँ, हुजूर की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक बीच का दरवाज़ा है। कौन सा दरवाज़ा है? हाँ, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक बीच का दरवाज़ा है। तो नौजवान बोला कि बात समझ में आ गई, हमारा सवाल ये है, ठीक है माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन मेरा पूछना ये है कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? कहा है, समझ गए? तो हमने कहा कि का है ब्याह कर इल है कि? बोले नहीं भेलो गए। हम बोले बेटा तुम्हारे पूछने का अंदाज़, उसका सवाल का जवाब मेरे पास है। बोला जल्दी बताइए। हम बोले सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला क्या है जल्दी बताइए। हम बोले थपाची गाड़ी है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है, बर्तन है, हड़िया है, लोटा है, थाली है। और क्या मिलेगा? सास ससुर के कदम के नीचे यही नहीं मिलेगा? नौजवानों मांग कर जहेज ना लेना। और सुनो, उलमा फरमाते हैं कि अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी ना लो, फिर भी ना लो। लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से दे फिर भी ना लो, इनकार कर दो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मुझे तो सब में आपकी बेटी चाहिए, हमें तो अपनी बीवी चाहिए। और बहू और लड़का का बाप कहे हमें तो वो बहू चाहिए कि जिसका कदम मेरे घर पे पड़ जाए तो अल्लाह उसके कदम की बरकत से मेरे घर को जन्नत बना दे। जिनका बेटा हाफिज कुरान बन गया, कुर्बान जाइए। आज लोग स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जी जान मेहनत कर रहे हैं कि मेरा भी बेटा, अरे मदरसा में पढ़ के क्या होगा? बेटा लंगड़ा पैदा हुआ, बेटा ज़हीन पैदा हुआ, वो बच्चा जो मोबाइल देखकर गाना गा रहा है,
अभी 4 साल का बच्चा है, मोबाइल देख करके जैसे जैसे मोबाइल में कमर हिला रहा है, बच्चा भी कमर हिला रहा है। तो माँ बोली वो अपने शोहर को कि देखे जब मुन्ना कितना चालाक चुके। बोला हाँ फॉरवर्ड है, तो एकदम फॉरवर्ड होगा, ये जो देखता है नकल कर लेता है। तो उसका दोस्त बोला कि फॉरवर्ड होगा, इसको प्रोफेसर बना दो। दूसरा बेटा पैदा हो, वो भी फॉरवर्ड, बोले इसको ऐसा करो वकील बना दो। और तीसरा बेटा पैदा हुआ, एक आँख का काना, एक पैर का लंगड़ा, जहाँ बैठा दे वहीं बैठा रह जाए, नाक से नेटा चूरा, मक्खी पड़ रही है। तो बाप बोला कि मेरा नाम डुबा देगा, पता नहीं क्या करेगा। तो उसका दोस्त बोला काहे नाम डुबाएगा, कुछ तो करेगा, मदरसा में भर्ती कर दो, मौलवी साहब बना दो। लंगड़े मौलवी साहब है। अब जरा ईमानदारी से बचाइएगा। वक्त गुजरता रहा, बाप का इंतकाल हो गया, एक बेटा प्रोफेसर बन गया, एक बेटा वकील बन गया, अब वो लंगड़ा बेटा हाफिज कुरान बन गया। बाप का इंतकाल हो गया, सारे लोग जमा हो गए, तो जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? वकील साहब पढ़ाएंगे कि प्रोफेसर साहब पढ़ाएंगे? के पढ़े थे बोलो नहीं? वकील साहब से किसी ने कहा कि वकील साहब जनाजा पढ़ाइए, नो 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 नो। बोले काहे नो? 5,000 रुपया 10,000 रुपया महीना देकर बाप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया है, अब बाप मरा है, जनाजा नहीं पढ़ाएगा? बोले ये मेरा काम नहीं है। तो चलिए वकील साहब आप बढ़िए, बहुत अंग्रेजी झाड़ते हैं आप। बोले नहीं हमरो काम नहीं जगह। बोले फिर कौन पढ़ाएगा? बोले मेरा एक भाई हाफिज कुरान है ना, लंगड़ा है, वो पढ़ाएगा। हजारों के मजमे को चीरता हुआ वही नाकारा बेटा, वही बेकार बेटा जिसको बेकार समझा गया था, मदरसे में डाल दिया गया था, वही बच्चा हजारों के मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाता है। अब बताओ बेटा कौन काम आया? अरे कौन बेटा काम आया बोलो? हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने, प्रोफेसर भी बने, मास्टर भी बने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ है। हमारी कौम को मास्टर की भी ज़रूरत है, प्रोफेसर की भी ज़रूरत है, वकील की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, डॉक्टर की भी ज़रूरत है, साइंसदान की भी ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ दुनियावी पढ़ाई के चलते कुरान को ना पढ़ना, दीन की पढ़ाई को नज़रअंदाज कर देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और जाहिलियत है। जिसने अपने बच्चे को दुनियावी तालीम दे दिया, एमए से एमए करा दिया, सारी दुनिया की डिग्रियां दिलवा दी, अगर वो अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया। अगर उसने अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया, अगर उसने अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया। अफसोस का मकाम है मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसी किताब कहाँ मिलेगी? ना ऐसी किताब बनी आएगी, ना ऐसी किताब सुबह क़यामत तक आ सकती है। इस किताब की क्या खूबी मैं आपको बताऊं कि जिस किताब को छू लो छूने का सवाब मिल जाए, जिस किताब को देख लो देखने का सवाब मिल जाए, जिस किताब को सुनो तो सुनने का सवाब मिल जाए, और जिस किताब को पढ़ो तो फिर सोने पे सुहागा है, फिर क्या कहना। एक हर्फ पे 10 नेकी मिलेगी। एक हर्फ पे पढ़ेंगे कितनी नेकियां मिलेगी? बोलिए 10 नेकी मिलेगी। अलिफ लाम मीम कै हर्फ हुए? बोलो कितने हर्फ हुए? 30 नेकियां मिल गई। अलिफ लाम मीम 30 नेकियां मिल गई। और कुर्बान जाओ, खाने काबा को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, आलिमों के चेहरे को देखना सवाब है, उसी तरीके से अल्लाह के कुरान को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह के कुरान को देखना भी सवाब है। ए नौजवानों, ये पैगाम लेकर जाओ, पहले तो कोशिश करो, अल्लाह तौफीक दे तो कोशिश करो, कुरान पढ़ने की कोशिश करो। उम्र की कोई कैद नहीं है। वो सहाबाए कराम, वो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, इमामुल अंबिया पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, हज़रत उमर फारूक थे, हज़रत उस्मान गनी थे, हज़रत अली थे, हज़रत तलहा थे, हज़रत ज़ुबैर थे, हज़रत साद थे। हाँ, पढ़ाने वाले इमामुल अंबिया थे और जिनकी उम्र की कोई कैद नहीं है। पढ़ने वाले सहाबाए कराम थे जिनकी उम्र की कोई कैद नहीं थी। पढ़ा रहे हैं अल्लाह के नबी और सहाबाए कराम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए कुरान पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। ऐसा नहीं कि अब 60 साल की उम्र हो गई अब हम कुरान नहीं पढ़ पाएंगे।
काहे नहीं पढ़ पाएंगे इंशाल्लाह। आपकी लगन अगर अच्छी है, मेहनत अगर आप करेंगे, शौक़ अगर आपके दिल में है, मोहब्बत कुरान की मोहब्बत अगर आपके दिलों के अंदर में है, तो इंशाल्लाह आप मदरसा फैज़ुल उलूम में, शमसुल उलूम में ज़्यादा नहीं, हम कहते हैं 3 से 6 महीना मेहनत कीजिए। आप 10 मिनट रोज़ाना निकालिए, सिर्फ 10 मिनट निकालिए। कारी साहब को, मुफ्ती साहब को, इमाम साहब को बोलिए हज़रत बस 10 मिनट हमको रोज़ाना दे दीजिए आप, इंशाअल्लाह 3 से 6 महीने ले लगेंगे। ये कुरान का मोजज़ा है। कुरान कहता है तुम हमसे मोहब्बत करो, अगर हम तुम्हारे सीने पे ना उतर जाए तो फिर मुझे क्या कहें। मैंने 75 साल के 2 बूढ़ों को कुरान पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। 75 साल की उम्र हो गई, हाथ सही से काम नहीं करता था, ऐसी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने लगे, अल्लाह ने कुरान पढ़ना सिखा दिया। नौजवानों, पैगाम है, कुरान पढ़ो। अगर कोशिश करने के बावजूद नहीं पढ़ पाते हो तो कम से कम जुमे की नमाज, जुमे की नमाज तो सब पढ़ते हैं, नमाज खाली जुमे का है, अरे जुमैये का है, अरे बोलो ना भाई, कै वक्त की नमाज है? 50 वक्त की, 5। ओ एक आदमी को पता चला कि अब कौमी जश्न दस्तार फजीलत का जलसा है और नशा मुहिम का भी एक जलसा है। इस जलसे का नाम नशा से अपने बच्चों को बचाओ, जहज से बचाओ। लेकिन अफसोस का मकाम है, जलसा तो पूरी रात सुनेंगे, तमाम उलमा की बातों को सुनेंगे, मुकर्रिर तकरीर करेंगे कि जहेज लेना हराम है, नहीं लोगे तो लोग बोलेगा नहीं लेंगे, हाथ उठाओ, हाथ उठा देगा, अब कल ले जाकर रिया में फटफटिया चलाएगा, कसवाएगा जाकर के शुरू में। मतलब बात सही जगह गलत है, बोलिए। आखिर अमल क्यों नहीं है? ये जहेज क्या है? सूद खाना क्या है? अरे बोलिए बोलिए बोलिए। सूद खाना, सूअर का गोश्त खाना, जिना करना, अरे बोलो ना भाई, शराब पीना और जहेज लेना हराम है। बोले नहीं, एक राब है था। आज हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? आज हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? बरकत क्यों नहीं है? लोग कहते हैं हजरत कोई ऐसी तावीज़ दीजिए कि घर से बलाएं दूर हो जाए, घर में बरकत हो जाए। बहुत पैसा आता, पैसा रुकता ही नहीं। हाँ, तुमने तो बरकत वाली किताब को पढ़ना छोड़ दिया, अमल छोड़ दिया बरकतों वाला, तो घर में बरकत आएगी कहाँ से? घर में बरकत होगी कहाँ से? आज घर 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 अल्लाह अकबर कबीरा सुदखोरी हो रहा। ये ग्रुप क्या है? आप लोगों के यहाँ शायद ग्रुप नहीं है ना? इधर ग्रुप है, औरतों का ग्रुप। वाह, ये हमारी माँ बहनें भी बहुत ये है। ये तो ग्रुप में, इसमें कोई मैनेजर है, कोई कैशियर है, वो समझती है कि हम एक्सिस बैंक का मैनेजर है, अब महीना 10 टका। ये क्या है? नाजायज़ है, ये सूदखोरी है, रिश्वत है, ये सूदखोरी है, ये सूद का अज़ाब मिलेगा। एक आदमी अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया, 4 बीघा जमीन बेईमानी किया छोटा भाई का। छोटे भाई ने पंचायती बिठाया, मुखिया को बुलाया, सरपंच को बुलाया कि भाई वही साहब को पंचायती कर दीजिए, इंसाफ कर दीजिए, ये मेरा बड़ा भाई 4 बीघा जमीन मेरा बेईमानी कर लिया है। तो लोगों ने समझाया, मुखिया साहब ने समझाया, सरपंच साहब ने समझाया उसके बड़े भाई को, अरे छोटा भाई छो दादा। बोले नहीं, हम सबकी बात को मानते हैं लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। तो माने कहाँ से? अरे माना नहीं दिया, नहीं दिया। हज का महीना आया, हज का साल आया, हज का महीना आया, हज का इरादा कर लिया, 4 बीघा जमीन बेईमानी किया, हज का इरादा कर लिया,
सब पैसा जमा कर दिया। जिस दिन निकलना था घर से तो अब चले गए मदरसा शमसुल उलूम, आए कि हज़रत से दुआ करवा लें, सफ़र पे जा रहे हैं, हज़रत दुआ कर देंगे तो सफ़र आसान हो जाएगा। तो हज़रत को इसका सब वाक़या पता था कि पक्का बेईमान है ये, 4 बीघा ज़मीन बेईमानी करके बैठा हुआ है। तो हज़रत से मुसाफा किया तो हज़रत ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहा है? बोला, अल्लाह आपको पता नहीं है, हम हज में जा रहे हैं। बोला, अच्छा, पीछे का मामला सब साफ कर दिया? बोला, कौन मामला? हम तो फिटफाट हैं। बोला, अपना भाई का जो 4 बीघा ज़मीन बेईमानी किया है। बोला, अल्लाह हजरत, उसी को तो माफ़ कराने हम हज करने जा रहे हैं। अरे माफ़ होगा? अरे बोला ना माफ़ होगा। तो हजरत ने जवाब दिया, है नादान, तू एक हज की बात करता है, एक हज की बात करता है, अगर हजारों हज भी कर लेगा फिर भी अल्लाह उस गुनाह को माफ नहीं करेगा जब तक अपने भाई की जमीन को वापस नहीं कर दे। आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है, आज हमारे घर में बरकत नहीं है। कुर्बान जाओ नौजवानों, बरकत वाली किताब को पढ़ना हमने छोड़ दिया है, बरकत वाली किताब को सीने से लगाना छोड़ दिया है, बरकत वाली किताब, रहमत वाली किताब को अपने आंखों से लगाना हमने छोड़ दिया है। ये बरकत वाली किताब। और सुनिए क्या कहना है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में सूर्य वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका हो ही नहीं सकता। किसकी तिलावत हो जाए? बोलिए, सूर्य वाक़िया। सूर्य रहमान के बाद सूर्य वाक़िया है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जिस घर में सूर्य वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका आ नहीं सकता। हमने तो कुरान पढ़ना छोड़ दिया, हमने तो कुरान की तिलावत को छोड़ दिया है। तो हमारे घर के अंदर में फाका नहीं आएगा तो क्या नहीं आएगा, हमारे घर में बेबरकती नहीं आएगी तो क्या आएगी, हमारे घरों के अंदर में मुफलिसी पैदा नहीं होगी तो क्या होगी। इसलिए नौजवानों, इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि आज तक हमसे भूल हुई है, हम कुरान की तिलावत नहीं करते थे, कुरान को छोड़ बैठे थे, कुरान को सीने से नहीं लगाते थे। इंशाअल्लाह इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि जो कुरान पढ़ने जाते हो जानते हैं वो रोज़ाना तिलावत करेंगे, और जो पढ़ना नहीं जानते हैं वो कुरान पढ़ने की कोशिश करेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अच्छा, ये हाथ बहुत जल्दी उठता है, लेकिन क्या बात सही है कि गलत है? बोलिए। अल्लाह करे, ए अल्लाह, मेरा काम था इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाना, इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी नौजवानों ने, बच्चों ने वादा किया है अल्लाह कुरान पढ़ने का, जो पढ़े हुए नहीं हैं और जो पढ़े हुए हैं वो तिलावत से, या अल्लाह वो गफलत बरत रहे हैं, या अल्लाह उसे रोज़ाना कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा दे, और हमारी माँ बहनों को भी कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, सूद, रिश्वत, सूदखोरी, हराम ग़िज़ा से हम सब की हिफाजत अता फरमा दे। हराम में पलने वाला खून, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हराम में पलने वाला खून जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है, हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकता है। इसलिए ये ग्रुप, ये हमारी माँ बहनें जो ग्रुप आप चला रहे हैं, जो बंधन बैंक आप चला रहे हैं, जो आप लोगों से, लड़की वालों से मांग कर जहेज ले रहे हैं, ये हराम है। हराम पैसा घर के अंदर में आएगा, घर के अंदर में बेबरकती पैदा हो जाएगी, अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। इसलिए नौजवानों, ये सारे चीज़ों से तौबा करो कि इंशाअल्लाह हम मांग कर जहेज नहीं लेंगे। नहीं लेंगे? अभी नहीं मांगेंगे, वो तो चंदा मांगने के लिए खड़े ही हुए हैं। ये टेंशन मेरा, आपका नहीं है। इंशाअल्लाह एक कोथा बोलছি, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। আপনারা বললেন কি না বলুন, আমরা মানবো। তো ইনশাআল্লাহ একটু রিকোয়েস্ট করব, গুজারিশ করব, নিবেদন করব, একটু একটু করে যদি হয় तो आगू आगू ऐसे जानना, एक टू करे हिले जानना, थोड़ा सा नहीं समझे आप, थोड़ा थोड़ा हिल जाइए, थोड़ा सा, ये ताकि जो लोग खड़े हैं उनको बैठने की जगह मिल जाए। हम उनके लिए जगह बना रहे हैं। वो सब पढ़े लिखे लोग खड़े हैं, सब पढ़ा लिखा चेहरा मेरे सामने है। ए बाबू, ए नौजवानों, ए बाबू बैठ जा बेटा,
बैठ जाइए, देखें कितने लोग माशाल्लाह। देखिए पढ़ा लिखा का यही पहचान है पढ़े लिखे का, कि आप इशारा कर दिए वो समझ जाएगा, उनके पास बोलने की ज़रूरत नहीं है। इधर भी पढ़े लिखे नौजवान हमारे खड़े हैं। ए बेटा बैठ जा, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जा। ए देखिए 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 नौजवानों को देख लीजिए, सब बैठना शुरू हो गया। वाह भाई वाह, जल्दी 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 बैठिए, मैं अपनी बात को शुरू करूं। वाह भाई वाह, क्या कहने। जल्दी बैठ जाइए, जल्दी बैठिए, जल्दी 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 बैठिए। अच्छा एक वादा और करो इंशाल्लाह कि जो तो ओलमाए किराम ऐसे छे यहाँ के खाने बक्तव्य होबे, बयान होबे, अपनारा सुनबेन और दुआ करे एखान थी के जाबेन। इंशाल्लाह दुआ करके जाएंगे। कितने लोग तैयार हैं, ज़रा हाथ उठाए, इंशाल्लाह दुआ करके जाएंगे। वाह अल्लाह सबके हाथ उठाने को कबूल अता फरमाए। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आमी जेटा समय दुआ करबो আপনারা आमीन को बोलबेन, आमीन बोलबेन। केनो केनो एखाने जेटाई दुआ होबे ओटा दुआ कबूल होबे। उदऊनी अस्तजीब लकुम, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा, तुम मुझे पुकारो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूँगा। अभी आपके सामने ये मंजर देखने आया, एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी गिरा, ठोकर लगी तो गिर गया, और गिरा तो देखा कि सामने कुछ कोई शय है। देखिए हम मांगे, अरे हम मांगे बोलिए ना, कितना बेचैन है ये, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह इस नौजवान की कमाई में बरकत दे दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इस बच्चे की मोहब्बत है, ये मोहब्बत है इनकी। कुर्बान जाओ, मैं देख लेता हूँ कि कटलो उटलो नहीं झिके, क्योंकि अक्सर जलसा में फटा हुआ नोट ही चलता। एक नौजवान जलसा सुन के चौक चौराहे पे चाय की दुकान थी बैठा, सुबह अब बहुत सारे लोग थे चाय की दुकान में, बहुत सारे लोग बोले भैया चला दिलो छे। बोले की चले ले रे? बोले नहीं चला दिलो जी। बोले क्या चला है, क्या चला है? बोले एक नंबरी था, फटा हुआ था, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाद पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नंबरी वहीं चला दिया। अल्लाह पाक इस नौजवान ने इनाम दिया है मुझे, इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने माँ बाप की इसाल और सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह यहाँ पर रखता हूँ, इसलिए कि आपके नज़रों के सामने 13 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है। मैं सलाम करता हूँ उन असातिज़ाए किराम को, मैं सलाम करता हूँ कुर्बान जाओ उन बच्चों के वालिदैन को, कि वो असातिज़ाए किराम जिन्होंने एक पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया।